वाक़यात में मिलता है। याजूज और माजूज कि इस दुनिया में दोबारा खुरूज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात। अस्सलामुअलैकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से आप देख रहे हैं हसीना बानो रिएक्शन चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कयामत के कुछ आसार कैसे आएंगे। देखते हैं क्या मतलब कैसे जब्बार आता है, कैसे दुनिया वाले जब्बार से लड़ते हैं। तो वीडियो करते हैं शुरू। और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। मोहतरम दोस्तों, कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी जिससे मुकाबला करने की ताकत किसी इंसान के अंदर नहीं होगी। ऐसी कौम जिसका जिक्र कयामत के करीब पेश आने वाले वाक़यात में मिलता है, याजूज और माजूज कि इस दुनिया में दोबारा खुरूज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दज्जाल, जो कि कयामत की बड़ी निशानियों का मरकज़ है, मगर इसका तज़किरा कुरान में कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन याजूज और माजूज का जिक्र कुरान में तफसीलन मौजूद है। दोस्तों, अवामुन नास में इस कौम के बारे में बहुत से मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं, मगर अक्सर लोग इनकी हकीकत से बेखबर हैं। याजूज और माजूज कैसे दिखते हैं, ये किस शक्ल सूरत के होंगे, और वो कौन सी दीवार है जिसके पीछे याजूज माजूज कैद है, जो हजरत जुल्करनैन ने तामीर की थी, और वो इस दीवार में कितना सुराख कर चुके हैं, ये तमाम मालूमात आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ज़माने कदीम में बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म जाबरियत में अपनी मिसाल आप थी, और उनकी ताकत और दहशत की बिना पर हर तरफ इन्हीं का सिक्का चलता था। ऐसे ही ये कौम याजूज और माजूज की भी थी। जुल्म जाबरियत की दास्तान रकम करती ये कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम ही की औलाद थी। बाज़ मुफक्किरीन के मुताबिक ये कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद में से है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम याफिस था। याफिस के 12 बेटे थे, और उनमें से 2 का नाम याजूज और माजूज था, और इन्हीं से इनकी नस्लें आगे चली। इसके अलावा याजूज माजूज के साथ ही जो अहम नाम ज़ेरे तज़किरा आता है वो हजरत जुल्करनैन का है। दोस्तों, हजरत जुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग बंदे और बादशाह थे, जिनको जुल्करनैन का लक़ब चंद वजूहात की बिना पर दिया गया। एक तो ये कि वो जमीन के 2 इंतहाओं में सफर किया करते थे, यानी मशरिक और मगरिब के दरमियान, और बाज़ के मुताबिक ये लक़ब रोम और पेरिस पर हुक्मरानी के बाइस अता किया गया। बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह इनके ताबे थे, और इनके खालाजाद भाई यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके खास वज़ीर थे। हजरत जुल्करनैन अक्सर हालत सफर में रहते। इसी दौरान वो ऐसी सल्तनत में पहुंचे जहां तुर्क आबाद थे। ये सल्तनत आर्मीनिया और अज़रबैजान की सरहद के करीब मौजूद थी। वहाँ 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह थी जिसमें एक कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्लेआम किया करती थी, और अपनी सरकशी और फितना अंगेजी के बाइस बहुत मशहूर थी। ये कौम हर तरह की बुराइयों का मजमुआ थी, और इंतहाई ताकतवर कौम थी जिससे मुकाबला किसी के बस की बात नहीं थी। इसका जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में याजूज और माजूज और हजरत जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जबान नाकाबिल फहम थी। जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज माजूज इस मुल्क के बड़े फसादी हैं, क्या हम आपके लिए खर्च का इंतजाम करें, इस शर्त पर कि आप इनके और हमारे दरमियान एक दीवार खड़ी कर दें। हजरत जुल्करनैन ने किसी भी किस्म के मुआवजे के बगैर महज अजर सवाब की नीयत से इस काम को करने की रजामंदी जाहिर कर दी, और उन पहाड़ों के दरमियान लोहे और पिघले हुए तांबे की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज और माजूज का फितना दब गया। और जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि अगरचे ये दीवार बहुत मजबूत है, मगर ये हमेशा के लिए नहीं, जब उस रब का हुक्म करीब आएगा तो ये दीवार खुल जाएगी। सही बुखारी की एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया था। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को तोड़ते हैं और कल के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब अल्लाह की मशीयत इनके खुरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह हम इस दीवार को तोड़ेंगे, और फिर वो दूसरे दिन इस दीवार से निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे। जब ये कौम आज़ाद हो जाएगी तो वो तबाही मचाते हुए निकल पड़ेगी, और इनका पहला गिरोह बहरे तिबरिया तक पहुंचेगा और उस झील का सारा पानी पी जाएगा। इसी तरह जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो वो हैरान होकर कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। फिर ये कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देगी और हर बुलंदी से उतरती हुई नजर आएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी जमीन पर इन्हीं का कब्जा होगा। जब ये कौम यरूशलेम के पहाड़ पर पहुंचेगी तो कहेगी अब तमाम जमीन पर हमारा कब्जा है,
اور آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دے گی اور وہ تیر خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بتایا کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے اور چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا اور وہ سب ان سے ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف انہی کی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی، اور اس طرح یاجوج ماجوج کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کو کمنٹ کر کے مطلب بتاؤ، مجھے تو دیکھ کے یار ڈر لگنے لگا۔